हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज़ जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सेल्फ हेल्प बुक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर समझ रहे हैं। जिसमें अभी हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम समझेंगे। सो लेट्स मूव टू दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर ऑथर इज टेलिंग दैट कि एंशिएंट टाइम्स में भी लोग विश्वास करते थे कि कोई तो शक्ति है जो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में एक्टिव होती है और वो लोगों को ठीक करती है, बीमार लोगों की बीमारियों को दूर करती है। बट ऑथर्स में ये भी कह रहे हैं कि वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में एक्टिव होती है। जैसे इन पे रिचुअल्स फॉलो होते थे, जैसे मंत्रास बोलना, पूजा कराना, ताबीज़ पहनना। ऑथर का कहना है कि जब ये एक्टिविटीज़ होती थी, इससे जो बीमार व्यक्ति होता था उसका मन ये विश्वास कर लेता था कि वो ठीक हो रहा है, एंड इसी कंडीशन में उसका सबकॉन्शियस वर्क करना स्टार्ट करता था और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती थी। यही रीज़न है कि पुराने टाइम में लोग एक्सेप्ट करते थे कि कोई तो शक्ति है, और फिर वो ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जिससे हीलिंग होती थी, जो बीमार को विश्वास दिलाता था कि उनके अंदर हीलिंग हो रही है। इन नेक्स्ट पार्ट ऑथर बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं, हमारी कोई डिज़ायर है और हम चाहते हैं वो पूरी हो, तो हमें उसके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हमें उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो हमारे अंदर डाउट लेके आए, हमारे अंदर उसके लिए डिस्टर्बेंसेस लेके आए। कोई भी ऐसी कंडीशन कुछ भी नहीं सोचना है, हमको जस्ट उसको सोच के छोड़ देना है। ठीक वैसे जैसे आप एक बीज बोते हैं और उसको बिना खोदे, बिना उसको रोज़ डिस्टर्ब किए आप उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी स्पीड से अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पे ग्रो करता है। ठीक वैसे ही हमें अपनी डिज़ायर को अपने मन में डाल के बिना उसको किसी भी निगेटिव चीज़ से डिस्टर्ब किए उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, एंड आप वो धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, आपकी डिज़ायर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। इन नेक्स्ट सेक्शन ऑथर इज एक्सप्लेनिंग कि कैसे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। ऑथर इसको बताते हैं, लेट सपोज अगर कोई एक व्यक्ति किसी बीमारी से ठीक होने की इच्छा जाहिर करता है और वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान जी उसको ठीक कर दें, एंड उसमें विश्वास करता है कि भगवान जी उसको ठीक कर देंगे, तो उसका विश्वास इतना गहरा होता है कि उसका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है और उसकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, उसकी हीलिंग स्मूथर एंड फास्टर कर देता है। यही ऑथर बताते हैं कि हीलिंग का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज़ द फेथ। अगर हम विश्वास करते हैं तो चीज़ें हमारी उसी डायरेक्शन में वर्क करती हैं। एंड देन ऑथर अपने ही एक रिलेटिव का एग्जाम्पल बताते हैं हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया गया पर उनमें कुछ भी हीलिंग नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन उनके बेटे ने एक पत्थर सड़क से उठाया एंड उसकी रिंग बनवाई, एंड एक छोटा सा क्रॉस उन्होंने एक शॉप से ख़रीदा, एंड उन्होंने अपने फादर से आके बोला कि ये उन्होंने एक मॉन्क से मंगवाया है, बहुत महंगा है, इसको छूते ही जो भी लोग होते हैं बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुनते ही उनके पिता ने वो उनसे छीन लिया, उसको अपने पास रखा, एंड उसने उनके साथ वो मैजिक की तरह वर्क किया। कुछ ही हफ्तों में उनके अंदर चेंजेस आने लगे, उनके अंदर हीलिंग स्टार्ट हो गई और वो ठीक हो गए। बताते हैं कि ये उस रिंग ने या क्रॉस ने कुछ भी नहीं किया था, इट जस्ट कि जब वो क्रॉस और रिंग उनके पास आई तो उनके मन ने ये विश्वास करना स्टार्ट कर दिया कि इससे वो ठीक हो जाएंगे। यही रीज़न था कि उनके सबकॉन्शियस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनके अंदर हीलिंग स्टार्ट कर दी। सो ऑथर बताते हैं कि हमारा विश्वास ही सब कुछ है, हम जिस चीज़ में विश्वास करते हैं वो चीज़ें उसी तरीके से होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन नेक्स्ट सेक्शन ऑथर इज़ एक्सप्लेनिंग कि कैसे बीमारियां हमारे मन से बनती हैं और उसको मन से ही ठीक किया जा सकता है। फॉर द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि कैसे जब एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज़ किया जाता है तो उस व्यक्ति को आप जो बोलते हैं करने के लिए वो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको बोलें कि आपके पैर में चोट लगी है और आप चल नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसको बोलें कि खाली कप को सूंघने के लिए बोलें, पर आप उसको ये बताएं कि ये खाली कप काली मिर्ची से भरा हुआ है, तो व्यक्ति छींकना स्टार्ट कर देगा। तो ऑथर बहुत सिंपली बोलते हैं कि बीमारियां सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन से बनती हैं और हम उसको अपनी थिंकिंग चेंज करके हम बहुत ईजिली इसको ठीक भी कर सकते हैं। एंड देन ऑथर इज़ टेलिंग अबाउट अ प्रोफेसर इन मेडिसिन जो बताते हैं कि कोई भी फिजिशियन सिर्फ एडवाइस देता है, सिर्फ सजेस्ट करता है, बाकी पेशेंट की हीलिंग उसके सबकॉन्शियस के थ्रू ही होती है।
उसमें एक एग्जांपल देते हैं उनकी ही एक पेशेंट को जिसको टंग पैरालिसिस थी, एंड उन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते ही उनकी टंग मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। बट उन प्रोफेसर ने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया था। ही जस्ट यूज्ड अ पॉकेट थर्मामीटर इन हिज माउथ एंड दैट विद द हेल्प ऑफ हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड उस पेशेंट की टंग मूव करना स्टार्ट कर गई थी। At last, author is telling that there is only one healing power, that is our faith and your subconscious mind. So keep reminding yourself frequently these things, and please stay connected for the next chapter. Thank you so much for listening me.